फ्रेंड्स, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया था, अपना फैसला सुना दिया था कि आप पति पत्नी हैं, अभी आपका तलाक हो गया है। और पत्नी के हाथ में कोर्ट के जो कागज होते हैं वो होते हैं, डिवोर्स पेपर होते हैं। और पत्नी जाती है घर अपने पति के साथ में, और उसकी जो माँ होती है उनके साथ में। जब घर जाती है, जैसे ही दरवाजा खोलता है उसका पति, और वो अपने घर में जैसे ही दहलीज पर कदम रखती है और वो देखती है कि जो घर है उसके एक एक सामान को निहारती है। और उस जैसे ही वो सामान को देखती है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो देखती है कि जब मैंने ये सोफा लेने के लिए मार्केट में गई थी तो मैंने कितनी सारी दुकानों पर देखा था, तब जाके मैंने ये सोफा पसंद किया था। और ये सब सोच सोच के उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। फ्रेंड्स, इस कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची जो स्टोरी है पति पत्नी की, ये सच्ची घटना गुजरात की है। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की जिसका नाम चांदनी होता है, चांदनी की शादी वहां के ही सरखेज, अहमदाबाद से कुछ दूरी पर सरखेज पड़ता है। वहां पर उसकी एक लड़के से शादी पक्की हो जाती है और शादी तय हो जाती है। लड़की का नाम होता है रामू। रामू के साथ में जब शादी पक्की हो जाती है और दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि जब देखने आए थे तो जो रामू होता है बहुत ही सरल स्वभाव का था। जो उनकी जो फैमिली आती है वो देखती है चांदनी को, तो फैमिली खुश नहीं थी देखकर। फैमिली ने बोला कि नहीं, मने लड़की बहुत सरस नहीं लागे चाहिए, मुझे लड़की बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा बोला फैमिली ने, क्योंकि गुजराती फैमिली थी। तो जो रामू होता है बोलता है कि माँ, लड़की तो सही है, सादा है, सिंपल है, सही है लड़की, ऐसे ही लड़कियां अच्छी लगती हैं, ज्यादा मेकअप और ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं शादी के पहले। तो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे तो लड़की पसंद है, अब आप बताइए। तो माँ बोलती है ठीक है, जब तुम्हें पसंद है, तुम्हें शादी करनी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें घर वालों को कहीं ना कहीं लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन रामू को लड़की पसंद थी। वो सब देखते हुए घर वाले शादी पक्की हो जाती है और शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद में दोनों पति पत्नी, जो चांदनी होती है वो भी पढ़ी लिखी होती है और बोलती है कि मैं भी कुछ काम करना चाहूंगी। और जो रामू होता है वो भी जॉब कर रहा होता है। तो सरखेज में वो लोग रह रहे होते हैं। वहां से कुछ दूरी पर सोचते हैं कि जो हस्बैंड रामू जॉब कर रहा होता है, तो पत्नी ने बोला मैं भी जॉब करूँ, क्यों ना यहाँ से हटके हम वहां पर ही एक घर ले लेते हैं, रूम फिलहाल किराए पर ले लेते हैं रहने के लिए। और हम वहां से, हमारी जॉब भी पास में पड़ेगी, आपको भी अच्छा होगा, हमें भी अच्छा होगा, इतनी दूरी घर का आना जाना भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो रामू था काफी दूर आना जाना जॉब की वजह से रहता था। शादी हुई थी तो आना जाना रहता था उसका। तो उसके बाद में तो जो चांदनी होती है बोलती है कि तो हम दोनों साथ में रहे। रामू ने बोला ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि हम अ, वहीं पर ही जो रूम ले लेते हैं जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं, उसकी थोड़ी सी ही दूरी पर। तो रामू एक रूम ले लेता है और दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, खुशी खुशी चल रही थी। हर एक पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है। तो वो चल रहा था। उसके बाद में दोनों जब अच्छे से कमाते हैं तो एक घर भी ले लेते हैं अपना। जब घर ले लेते हैं तो जो भी सामान होता है घर का, वो सारी, क्योंकि जब हम किराए पे रहते हैं तो हम इतना चीजों को नहीं देखते हैं, अरे सोचते हैं कि नहीं लेना है ज्यादा, क्योंकि किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा और सामान फिर तितर बितर हो जाएगा। तो इस वजह से किराए के मकान में ज्यादा सामान खरीदना भी नहीं पसंद करते हैं। तो चांदनी ने जब अपना घर ले लिया तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से सजाया उसने, पूरे घर को चांदनी ने बहुत अच्छे से। रामू ने भी पूरा योगदान दिया अपनी पत्नी के, जो भी एक एक सामान था वो सब चीजें लेके, और बहुत अच्छा सुंदर सा घर गृह प्रवेश कराया। सारे लोग गृह प्रवेश में आते हैं और बहुत खुशी होती है सारे परिवार को, लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष दोनों लोग, फैमिली आती है कि चलिए मेरे जमाई का घर और मेरे बेटे का घर, ऐसे करके खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे करके जब दोनों अपने आप में जॉब में बिजी रहते हैं और घर में वो सब चीजें चल रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ एक विवाद हो जाता है दोनों पति पत्नी को लेकर। जब विवाद हो जाता है तो पहले से ही ससुराल पक्ष था, लड़की को पसंद नहीं करते थे, हमेशा बोलती रहती थी माँ लड़के की
तूने क्या देख के शादी की है, इससे अच्छी तुझे सुंदर लड़की मिल जाती, लेकिन तुम्हें तो यही पसंद आनी थी। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए थे, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्या तुमने देखा इस लड़की को और तुम्हें यही पसंद है, ऐसे करके। लेकिन जो रामू होता है वो इग्नोर कर देता है, अरे नहीं माँ, तुम्हें पता नहीं क्या ऐसा है, वो सब चीजें बोलता है, लेकिन रामू इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है, नहीं बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब पति पत्नी में नोक झोंक हो जाती है और ये जो बात है दोनों के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों तक चली जाती है, जो झगड़ा जब दोनों के उसमें चला जाता है घरों में, तो जो लड़के की माँ होती है वो बोलती है लड़के को, रामू मैं तो तुझसे पहले ही बोल रही थी ये लड़की सही नहीं है, मुझे तो पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम ही नहीं माने। अब जब लड़की के यहाँ पर ये बात पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, झगड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया है, तो लड़की की माँ भी बोल देती है कि आ जाओ बेटा तुम यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, मैं भेज देता हूँ। गुस्से में लड़की भी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब लड़की अपने मायके चली जाती है और लड़का भी रामू यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, उसकी जो फैमिली होती है पहले से ही कहीं ना कहीं नापसंद कर रही होती है चांदनी को, तो रामू अ, अपनी माँ और फैमिली के कहने पर चलने लगता है, क्योंकि पत्नी से दूरी बढ़ गई थी, पत्नी अपने मायके चली गई थी और ये यहाँ पर अकेला अपनी फैमिली के बीच में। तो जैसे ही माँ बोलती वैसे ही रामू करता। वहां पर चांदनी से बिल्कुल बात करना बंद हो गया था, कि चांदनी की माँ थी, उसने बोला बिल्कुल बात नहीं करोगी जब तक वो सामने से ना बोले। तो ये सब जब चल रही थी, बहुत ज्यादा तनी दोनों के बीच में हो जाती है, और ये परिवार वाले, घर परिवार वाले दोनों तरफ से ही मतलब एक रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला देते हैं। जब ऐसा हो तो रामू की माँ ने बोला कि ऐसा है कि इससे तुम तलाक ले लो, बहुत अच्छी बहुत सुंदर लड़की तुम्हें मिल जाएगी, छोड़ो इसको। कुछ ही दिन हुए थे, क्योंकि 4 साल ही इनको शादी के हुए थे। जब ऐसा होता है तो तलाक के कागजात जो रामू की माँ होती है वो भिजवा देती है लड़की के यहाँ पर। जब तलाक के कागजात जाती है तो जो चांदनी होती है वो रोने लगती है कि माँ ये छोटी सी चीज के तलाक। तो जो लड़की की माँ होती है, देखिए, चांदनी से बोली कि शायद लड़के को नहीं रहना होगा तुम्हारे साथ में, कोई बात नहीं बेटा, जाने दो, तलाक अगर ले ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं, हम भी दूसरी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन चांदनी कहीं ना कहीं इस चीज से नहीं मान रही थी, बोली नहीं माँ, मुझे दूसरी शादी तो नहीं करनी है। लेकिन चांदनी की माँ ने भी समझाया, बेटा अगर लड़का और उसके फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, जब ऐसा चल रहा है चीजें, तो फिर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के रिश्ते निभाने से भी कोई मतलब नहीं है। तो चांदनी कुछ वहां पर नहीं बोलती है, चल रहा है, माँ माँ भी बोल देती कर दो साइन, और कोर्ट में ऑर्डर पहुंच जाते हैं। जब कागज कोर्ट में पहुंच जाते हैं और दोनों का डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद में जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तो दोनों फैमिली होती हैं, और फैसला होता है कि हाँ दोनों का डिवोर्स हो गया है, और जो लड़की की माँ होती है वो दहेज का भी लगा देती है कि ये सामान हमने आपको दिया था शादी में। तो जो रामू होता है बोला कि जो भी आपका सामान है वो आप सारा सामान हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, हमारा गांव में पूरा सामान पड़ा हुआ है, आप वहां से ले जा सकते हैं। तो कुछ सामान, क्योंकि उनका जब घर बना था तो वो सामान वहां से अपने यहाँ पर भी लेके आ गए थे वो। तो उसके बाद में जब वो कोर्ट में हो गया फैसला, तो जो लड़की वाले लड़के वाले दोनों ही अपनी मूंछों पर ताव फिरते, अरे वाह, ये 4 साल 3 साल से इतना दिन से हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए थे, फाइनली आज फैसला हो ही गया। और लड़की की जो माँ होती है वो साथ में जाती है कि चलो जो भी सामान दिया था कम से कम सामान वापस लेके आ जाते हैं, हम लड़की तो रहेगी नहीं हमें। उसके बाद में जैसे ही पति और सास और जो चांदनी होती है वो जब घर में एंट्री करते हैं, तो जैसे ही कुंडी खोलते हैं, लॉक खोलते हैं, तो वैसे ही जब चांदनी दरवाजे जब पैर रखती है, कदम रखती है अपने घर पर, तो वो घर को देखकर इतना फूट फूट कर रोने लगती है। जब ऐसे रोती है तो जो पति होता है रामू, वो अपने कमरे में जाकर बेड पर बेसुध होकर पड़ जाता है और बहुत तेजी से रोने लगता है। जब वो पति भी रोने लगता है, उधर पत्नी भी रो रही थी, एक एक सामान को देख रही थी, निहार रही थी कि हमने कैसे करके, हम दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया है, इस घर को सजाया है, और आज हम दोनों ही दूर हो रहे हैं और ये आज घर हमसे बिछड़ रहा है। ये सारी चीजें देख देख के, सामान को देख देख के रो रही थी कि हमने ये सामान इस मार्केट से लिया था, ये सामान हमने इस दुकान से लिया था, ये सोफा हमने यहाँ से लिया। तो बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। जब रोने लगती है, जो अपने पति की आवाज सुनती है तो जाती है पति के पास में, क्यों रो रहे हो, आप तो मुझसे तलाक चाह रहे थे और आपको तलाक मिल भी गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए। बोले तुमको लगता है मुझे खुश होना चाहिए, मुझसे पूछो, मैंने तो तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहा।
लेकिन घर परिवार और ये सब चीजें तुम भी अपने मायके चली गई, तुमने ये नहीं सोचा कि तुमको बात करनी चाहिए थी, तुमने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती रही है। तो जब पति को रोता हुआ देख लेती है पत्नी तो उसको गले से लगा लेती है। तो बोले, जब दोनों रोने लगते हैं, पति बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप पति बोला कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, और माँ इधर बोल रही है अरे जल्दी करो, उधर नीचे से जो सामान भरने के लिए जो टेम्पो वाला आया हुआ था वो भी आज आवाज लगा रही थी कि मैडम देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो। और माँ भी बोलती है अरे क्या फालतू में रोना धोना लगा रखा है, क्या कर रही हो, चलो जल्दी चलो। लेकिन वो माँ की भी बात नहीं सुनती है, बोलती है माँ रुको, सब्र करो माँ। और वो ऑटो वाला जल्दी जल्दी, तो वो चांदनी होती है, बोल देती है ऑटो वाले से जाओ तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। और जो कागज होते हैं, माँ भी जल्दी जल्दी, माँ से बोला कि माँ प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमें बात करनी है एक दूसरे से, वैसे ही हम अलग हो रहे हैं, हमें बात करनी है। जो माँ होती है वो बाहर चली जाती है। जब माँ बाहर चली जाती है, दोनों पति पत्नी रोते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। पति बोलता है कि चांदनी, मैंने कभी भी तुमको तुम्हारे अलावा कभी किसी और की तरफ नहीं देखा, और आज भी तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन ये जो डिवोर्स हुआ है, ये जो हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था मैं तुमसे अलग रहूं। और जो चांदनी होती है वो भी रोने लगती है, बोली मैंने भी कभी नहीं चाहा था, लेकिन एक छोटी सी चीज ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया, जो शायद नहीं होना चाहिए था, हम लोगों को समझना चाहिए था। लेकिन ये सब नहीं हुआ। उसके बाद में जो चांदनी होती है बोलती है अब क्या करना है। तो रामू बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ चांदनी, ये कोर्ट के ही कागज है। जब वो चांदनी से इतना बोला, और रामू बोलता है हम अभी भी रह सकते हैं चांदनी, कोई बात नहीं, हमारे दिलों में तो अभी भी प्यार है, कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो क्या हो गया है। जब ये सुना, और रामू ने खुद बोला कि चांदनी आज तुम अगर ये सब सामान भी ले जाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अब कुछ मेरी जिंदगी में बचा नहीं। जब इतना शब्द बोला चांदनी ने, रामू ने चांदनी से, तो जो चांदनी होती है वो जो कोर्ट के कागज होते हैं वो फाड़ के फेंक देती है। जो कोर्ट के कागज फाड़ के फेंक देती है, माँ बोलती है चलो देर हो रही है। तो माँ ने देखा कि कोर्ट के कागज तो फटे पड़े हैं, तो माँ वहां पर शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। माँ ने बोला कि अब कहीं किसी की नहीं चलने वाली यहाँ पर। तो मामला ही पलट गया है। और माँ से बोला चांदनी की माँ, मैं अपने घर में ही रहूंगी, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर रहूंगी। और जो रामू होता है वो बहुत खुश हो जाता है, और रामू और चांदनी फिर से अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं, दोनों जॉब पर जाते हैं, और अब एक अच्छा एक नया जीवन शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।